तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के दें। स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। राजा भैया को अनुप्रिया पटेल ने उनके ही घर में घुसकर दी चुनौती। बोली, स्वघोषित राजाओं की जागीर नहीं है कुंडा। यूपी के प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर जमकर सीमासी हमला बोला और हमले में कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है, उनका भ्रम तोड़ने का अवसर आ गया है। कौशाम्बी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में शनिवार की दोपहर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए राजा भैया पर जमकर हमला किया। अनुप्रिया पटेल ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है, अब उनका भ्रम तोड़ने का अवसर आ गया है। अनुप्रिया ने राजा भैया को निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा नहीं होते, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। ज्ञात हो कि राजा भैया के समर्थकों ने आज ही अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज को दिया था और सपा प्रत्याशी कुंडा भी गए थे, जहां पर उनकी एक नुक्कड़ सभा भी हुई थी। और वही जनसभा में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राजा और रंक बनाना मतदाताओं के हाथ में है, देश संविधान से चलता है, किसी की हुकूमत से नहीं। बीजेपी सरकार में गुंडे और माफिया थरथर कांप रहे हैं। 4 दिन पहले राजा भैया ने अपनी ओर से किसी भी पार्टी या नेता को समर्थन देने से इनकार कर दिया था, जबकि पहले उम्मीद थी कि वो भाजपा को अपना समर्थन देंगे। राजा भैया के इस निर्णय के बाद से कौशाम्बी की सीट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जो राजा भैया पर हमला किया है उसका क्या रिएक्शन आता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं, सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के दें। आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। थैंक यू भैया। साइकिल के निशान पे